नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। और आज बाड़मेर कमाईने रफ्तार रो कहर देखने ने मिले। सड़क हादसा कमाईने 4 जना री मौत हो चुकी है और कई जना गंभीर रूप में घायल हो गया। एक बाद कमाईने इलाके कमाईने सनसनी रो माहौल है क्योंकि एक सागे 4 लोगों की मौत रफ्तार रे कहर रे दौरान हुई। बाड़मेर रो यो पूरो वाक्य है। तस्वीर बाड़मेर सु सीधी जठे कार क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। एक मायने 4 जना री मौत री खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे के मायने 4 लोगों की मौत और एक अलावा भी कई लोग गंभीर रूप से घायल होया है, जिका को अस्पताल के मायने इलाज फिलहाल चल रहे हैं। चार जना की मौत हुई है ये हादसे के मायने। और एक अलावा जो खबर मिल रही है बाड़मेर सो भी के मायने कई लोग इस सड़क हादसे के मायने घायल होया बाने स्थानीय अस्पताल के मायने रेफर करे गए। जठवा को इलाज चल रहे, लेकिन सबसे दर्दनाक बात के 4 लोगों की हादसे के मायने मौत होगी। हाईवे या घटना बाड़मेर की जठे भिड़ंत हुई, जिके के मायने 4 लोगों की मौत होगी। सड़क पर एक्सीडेंट के बाद के मायने काफी लोग इकट्ठा होया और घायला ने आनंद फानन के मायने अस्पताल पहुंचाए गए। फिलहाल बांको अस्पताल के मायने इलाज चल रही। ज्यादा जानकारी के लिए बात करा हमारे संवाददाता प्रेमदान के साथ। प्रेमदान, कुछ पतो चल पाए हादसों क्या हुए? मैं बताना चाहूँ कि वो हादसों कवास रे खने हुआ है। टेलर और जीप रे भी जो बोलेरो गाड़ी उनके बीच में हुआ है। उनमें करीब माफ करे 5 लोगों की मौत हो गई है हाल तक और 3 की हालत नाजुक है, जिन्हें बाड़मेर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक मौके माते पहुंची है और घायलों रे कुशल सैम के साथ में पूरी घटना की जानकारी ली है। मैं बताना चाहूंगी कि मृतक सांगे जो है वो गुजरात का निवासी है और गुजरात जाने वास्ते अचानक सामने टेलर है गाड़ी भिड़ गई और 5 लोगों की हाल तक डेथ हुई है। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रेमदान देथा बाड़मेर संवाददाता जानकारी दे रहा है। 4 नहीं बल्कि जो जानकारी अब मिल रही है बी के अनुसार 5 लोगों की मौत होगी। हालांकि सड़क पर ये हादसे के बाद में जो लोग मौजूद था इकट्ठा होया बे बाकी घायलान अस्पताल पहुंचाए, बाको इलाज चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक भी मौके माथे पहुंचे। पूरे मामले की जांच करी जा रही है कि आखिर ये हादसे की वजह की ही। और चित्तौड़गढ़ रे शंभुपुरा का मायने सवारियां सु भरी बस बेकाबू ट्रेलर बांके पीछे सु टक्कर मार दी, जिसके बाद बस में सवार 2 महिला की मौत होगी। बठे 14 लोग घायल हो गया। बाने अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गए। जठे डॉक्टर 3 मरीजा की गंभीर हालत ने देखता बाने उदयपुर के अस्पताल के मायने रेफर कर दिए है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज करके फरार ट्रॉलर चालक री तलाश के मायने जुट गई है। तो बाड़मेर के बाद में चित्तौड़गढ़ से भी एक्सीडेंट की खबर जठे रफ्तार रो कहर देखने ने मिलो। एक मायने 14 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है और बस के मायने मौजूद 2 महिला की मौके माथे मौत होगी। और मिशन 25 ने साधने के लिए सीएम अशोक गहलोत अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम गहलोत आज बीकानेर रे कोलायत और झुंझुनू रे दौरे माथे रिया। जठे में चुनावी सभा ने भी संबोधित करी। इससे पहले सीएम कपिल मुनि मंदिर गया और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लियो। वे तीसरी तस्वीर झुंझुनू री है। जठे जनसभा ने संबोधित करता सीएम कहो कि आज देश ने कांग्रेस री जरूरत है।
हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, उनको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। मोदी जी पिछले चुनाव में स्पष्ट बहुमत से जीते थे चुनाव, हालांकि वोट ज़्यादा नहीं मिले, और जो वादे किए उन्होंने, काला धन लेके आऊँगा या महंगाई कम कर दूंगा, नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष, पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो। अगर वो उस जमाने की आप टैप सुन लो उनके बोले हुए की, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने असत्य वादे किए गए, जुमले बोले गए कि आज तक लोग पूछते हैं उन जुमलों का क्या हुआ। सारे लोग दुखी हैं। नोटबंदी और जिस प्रकार से की गई जीएसटी लाए गए, राहुल गांधी कहते हैं हम जीएसटी लाएंगे, सरकार में आएंगे तो असली जीएसटी वो होगी जब एक टैक्स लगेगा, सिंगल टैक्स वाली जीएसटी होगी। नोटबंदी हुई, 8 बजे कहा मोदी ने अचानक ही, भाई और बहनों रात को 12 बजे आपके 500 के 1000 रुपए के नोट रद्द हो जाएंगे। लाइनें लगी लोगों की, लाइनें लगाई, 3 से 3.5 लोग मारे गए लाइनों के अंदर। और दुख की बात यह है कि ना ब्लैक मनी खत्म हुई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जनता का जनादेश लेने के लिए चुनाव से पहले आपसे जो वादा करती है उस वायदे को निभाती है, भारतीय जनता पार्टी की फितरत में वादा निभाना नहीं है, धोखा देना है, छलना है देश की जनता को। आज लोकसभा के चुनाव में कायदा यह है कि 2014 के चुनाव में जो वायदे इन लोगों ने किए थे सत्ता प्राप्ति के लिए, सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, आज बीजेपी की हिम्मत नहीं है उनमें से एक भी बात को दोहरा दे जनता की अदालत के अंदर। सेना की आड़ में छुप के वोट मांगने का सिलसिला जो इन्होंने चालू किया है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी से सबक लो, जिन्होंने एक झटके में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हिंदुस्तान की जेलों में ठूस के रख दिया। लेकिन जब इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में मैदान में गई तो और जोधपुर के मायने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान बे कांग्रेस की न्याय योजना ने ऐतिहासिक बतायो और बाता के मायने न्याय योजना ने बीजेपी की घबराहट की वजह भी बतायो। कहो कि 4 महीने की मेहनत सु न्याय योजना तैयार करी गई है, इससे बीजेपी के मायने खासी घबराहट है। और इस न्याय शब्द से या अन्याय शब्द से घबराकर, बौखलाकर बीजेपी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। और ये बिल्कुल सीधा उपयुक्त होगा कहना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली प्रक्रिया हो रही है। पहली बात, और ये आपने सुना है माननीय वित्त मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, खिसियानी बिल्ली खंबा खोचे वाली प्रक्रिया आपकी तरह फेंकूबाजी में नहीं, लेकिन हमने 4 महीने लगाए लगभग। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री नहीं, सिविल सोसाइटी के हर योगदानकर्ता से वार्तालाप, विचार विमर्श, एनालिसिस में हवाबाजी नहीं करते हैं हम लोग। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी आज भीलवाड़ा की एक जनसभा के मायने कांग्रेस पर जमकर निशानो साध्यो। कहो कि कांग्रेस 72,000 रुपया देने रो वादो तो करे है, और वही हाल होयो कि घर के मायने कोनी दाना रामा चली बुढ़ाने जैसा सपना कांग्रेस जनता ने दिखा रही है, जबकि वास्तव के मायने कांग्रेस सरकार आने वाली ही कोनी और राहुल गांधी मनमर्जी घोषणा करता जा रहा है। मैं ये सोचता हूं कि घर में नहीं दाना अम्मा चली भुनाने, वास्तव में सरकार आने वाली नहीं है, ये उनको पता है, देश की जनता को पता है। तो घोषणा तो छोटी क्यों करनी चाहिए, बड़ी घोषणा करनी चाहिए। जिन्होंने घोषणा पिछले की, किसान का एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ, किस बैंक का कर्ज माफ हुआ ये भी पता नहीं लगा। और जरा राजस्थान में जो हमने योजनाएं चालू की थी, उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में जरूर डाल दिया कि 30,000 से लेकर 3 लाख तक का रुपया जो अब भामाशाह कार्ड के थ्रू लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती थी, वो भी इन्होंने डाल दिया।
भरतपुर लोकसभा क्षेत्र सु कांग्रेस आईआरएस सु रिटायर अधिकारी अभिजीत सिंह ने अपनो प्रत्याशी घोषित करे है तो बठी 3 बार सु बीजेपी सु सांसद रिया गंगाराम कोहली की बहू रंजिता कोहली माथे बीजेपी आला कमान भरोसो जताए है। दोनों ही नया चेहरा होने सु मुकाबलो रोचक बनगो बठे बीएसपी अबार तक अपनो प्रत्याशी घोषित कौन करे। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद मुकाबलो और भी रोचक बन सके। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और मुझे इस लायक समझा। और मुद्दों की जो भरतपुर लोकसभा में जो भी हैं, भरतपुर के अंदर मैं सारे विकास करूँगी, जैसे कि पानी, सड़कें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मेरा विशेष फोकस अक्सर करके रहे वो ये है कि इस क्षेत्र की जितना आर्थिक विकास हो सके, जो स्कीमें इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, जैसे गुड़गांव कैनाल है या पीने का पानी की समस्या है 12 सालों से, उस पर और ओबीसी वोटर्स ने अपना पक्ष कमाईने करने कवायद कमाईने कांग्रेस जुट की है। इस सिलसिले कमाईने ओबीसी विभाग ओबीसी वोटर्स माथे फोकस करना शुरू कर दियो है। हर सीट माथे 2 से 3 नेता ने लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दियो गए हैं। ओबीसी रे प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर कहो कि प्रदेश कमाईने 52% वोटर्स ओबीसी है, जिन्हें साधने को कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ने इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक लोकसभा में प्रदेश पदाधिकारियों को प्रत्येक लोकसभा में प्रभारी नियुक्त किया है। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कर कांग्रेस के पक्ष में वोटों परसेंटेज और जयपुर कमाईना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब आमेर किले पुग्या है। केंद्रीय मंत्री राठौड़ आमेर के मंदिर कमाईने शिला माता मंदिर कमाईने दर्शन करया। चैत्र नवरात्रो आज दूसरो दिन है। नांगल सुसावतान और नारदपुरा कमाईने अब बे जनसभा करेगा। शीला माता का आशीर्वाद लेकर आमेर में प्रचार शुरू कर रहे हैं और पिछले 5 साल से लगातार जिस तरह मोदी सरकार काम कर रही है, आज जन जन के मन में ये विश्वास है कि भारत को मजबूती दिलाने वाला व्यक्ति, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत को आगे न केवल मजबूती पर भारत का जो पैसा है वो ग्रामीण भारत तक पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए, उनकी मुहिम आगे लेने के लिए, इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए आज हम निकल पड़े हैं। जनता के आशीर्वाद। भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी अपनो नामांकन दाखिल कर दियो है। एक सागे बे अपनो चुनावी अभियान भी तेज कर दियो है। लोगों से मिलकर अपना समर्थन कमाईने मतदान करने की अपील करी। मौके माथे चौधरी मीडिया से बातचीत करता कहो कि देश कमाईने मोदी की लहर है, एक खातर जनता भी भाजपा माथे पूर्ण विश्वास कर रही है। जनता बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये चाहता है नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस देश को सुरक्षित रखना है, इस देश को अखंड रखना है, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीतेगी और पूरे देश भर में 380 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीट। दौसा कमाईने चुनाव शांतिपूर्ण करानो प्रशासन के लिए चुनौती बनी है। दौसा जिले की संवेदनशीलता रो अंदाजो ये बात सु लगाई जा सके कि 1237 मतदान केंद्र कमाईने 78% से ज्यादा यानी 961 मतदान केंद्र संवेदनशील है। ये संवेदनशील बूथा माथे अतिरिक्त जाब्तो तैनात रहोगो। चुनाव के लिए दौसा कमाईने 70 से ज्यादा अर्धसैनिक बलारी कंपनियारी डिमांड करी गई है।
और कोटा का महीना आज जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान रे स्वीप कार्यक्रम रे तहत नयापुरा रे छत्र विलास उद्यान का महीने मतदाता उत्सव मनाया गया। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोग लोकतंत्र ने मजबूत करने के लिए दौड़ लगाई। बैठे जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल मतदाता ने मतदान रो संकल्प दिलाया। गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 29 अप्रैल को वोट देने जरूर आए। जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए दौड़ना जरूरी है, वैसे ही हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए हमारा वोट देना जरूरी है। 29 अप्रैल को जो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट देने जरूर आए। और एक छोटी सी हम प्लेज लेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। और चूरू सू जबरदस्त आंधी की सूचना है। आंधी सू किसाना ने खासो नुकसान पहुंचे। किसाना री जो फसल कटेड़ी खेता कमाई ने पड़ी ही बी आंधी कमाई ने तितर बितर होगी। और सरदार शहर इलाके के दर्जन गांव सू आंधी री सूचना आ रही है, जिसकी वजह से खासो नुकसान ही जिले कमाई ने पहुंचे हैं। और दिन का सूरज ने पूरी तरीके से आंधी ढकली और अंधेरे को माहौल पूरे शहर कमाई नजर आ रहे। जठ चारों तरफ ही आंधी की वजह से अंधेरों छा गया और इको सबसे ज्यादा खामियाजो किसाना ने भुगतना पड़े, क्योंकि हाल ही कमाई ने किसान आपकी फसल काटी जिकी अबार खेता कमाई ने मौजूद ही और आ कटेड़ी फसल ई आंधी की वजह से तहस नहस होगी। और आप तस्वीरें का मायने देख सको कि आज की आंधी आई, ये आंधी का आने के बाद का मायने चूरू से लेकर सरदार शहर तक दिन का मायने पूरा उजालो गायब हो गयो और अंधेरी रात सो माहौल नजर आ रही हो। और पूरे जिले के आसपास तहसील गांव कस्बा ने आंधी आपकी चपेट का मायने लियो और बहुत तेज ये आंधी ही जिका को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसाना ने उठाना पड़े। हाईवे की यह तस्वीर है, जठा आंधी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सरदार शहर और चूरू की ये तस्वीरें हैं और एकदम से दिन जो है वो रात के मायने तब्दील हो गया। और दौसा जिले रे लालसोट उपखंड रे उगरपुरा गांव के मायने आज भीषण अग्निकांड हो। सिलेंडर के मायने आग लागने से पूरा घटनाक्रम दौरान एक बाद एक कुल 7 छप्पर पोष खरा का मायने आग लाग गई। आग सो छप्पर पोष खर जलकर राख हो गया, बटी घरेलू सामान और नकदी भी जल गई। ये भीषण अग्निकांड के मायने एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई। यह घटनाक्रम पुनीराम और पांचूराम बेरवा नामक व्यक्ति घर में हो। ये अग्निकांड के बाद पीड़िता परिजना रो कर बुरो हाल है। तो आपने खबरां का मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।